दोस्तों, फ्लैट वाइज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट वीडियो रहेगी एंड नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्काउंट को अलग से ही करेंगे एंड उसमें भी आपके ना आराम से 1 या 2 क्लासेस में मैं फिनिश करा दूँगी। एंड मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ही डिस्काउंट को काउंट करते हैं। बिकॉज प्रॉफिट अगर होता है या लॉस होता है तो जनरली जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो हम प्राइस एंड क्वांटिटी या फिर कुछ भी बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड बात करते हैं। एंड जब हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो उसी टाइम पे हम कई बार होता है कि हम डिस्काउंट मांगते हैं, राइट। तो इसी वजह से डिस्काउंट को प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट माना जाता है, बट हम डिस्काउंट का चैप्टर अलग मान के चलेंगे एंड उसका भी प्रॉपर क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे आते हैं। एंड जो हमारी आज की क्लास है इसमें जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है एंड ये सभी क्वेश्चंस आपके DSSB के पेपर में 2021 और 2022 में जो भी मार्च में रिसेंटली हुआ था उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एंड आज का एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से जैसे आज क्वेश्चंस आप देखोगे इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे अपने एग्जाम में, बस डाटा चेंज रहेगा। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स फर्स्ट एट 15% लॉस। एक आदमी ने 2 आर्टिकल्स को बेचा है। पहले जो आर्टिकल उसने बेचा 15% के घाटे पे। सेकेंड एट 19% प्रॉफिट और दूसरा जो आर्टिकल बेचा उसने बेचा है 19% के प्रॉफिट पे। दैट मीन्स कि हमें जो सेलिंग प्राइस है उस ये जो लॉस और प्रॉफिट निकाला गया है ये हमें सेलिंग प्राइस के बाद जो मिला है वो दिया गया है। इफ़ ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन लॉस ऑफ 90 रुपीज़ हैपन्स। अब इस पूरी ट्रांजेक्शन के टाइम पे लॉस हो जाता है 90 रुपये का। इफ़ द SP ऑफ बोथ आर्टिकल्स आर सेम, अगर सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल्स का सेम है, यानी कि जब हम बेचते हैं वो वाला प्राइस जब दोनों आर्टिकल्स का सेम है तो हमें बताना है फाइंड द CP ऑफ सेकंड आर्टिकल। तो हमें सेकंड आर्टिकल का CP बताना है। ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में कराया था, उसी से रिलेटेड है। तो अभी हम लेट्स स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और इसको हम करेंगे रेशो मेथड से सोल्व। तो हमें पता है जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है और जो हमारा सेकंड आर्टिकल है इन दोनों के SPs क्या है, सेम है, यानी कि SP1 इज इक्वल्स टू SP2 है। तो हम इसमें रेशो मेथड का यूज़ करेंगे। ऑलराइट, तो पहले हम देखेंगे फर्स्ट आर्टिकल पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है कितने परसेंट का, 15% का। 15% को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करो। मैंने आपको कल बताया था कि इन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में उनको फ्रैक्शन में आप चेंज कर लिया करो। सो 15/100 होगा, इसको सॉल्व करते हो तो ये बनेगा 5 3 से 15 एंड 5 2 से 10, 0 का 0। 3/20 लॉस परसेंट है इसलिए न्यूमरेटर आपका लॉस होगा एंड डिनोमिनेटर आपका ऑलवेज कॉस्ट प्राइस होगा, राइट। सेकंड पे हुआ है प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट के लिए निकाल लो, 19% है, इसको चेंज करो, ये हो जाएगा 19/100। तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि कट नहीं सकता। तो न्यूमरेटर हुआ प्रॉफिट एंड डिनोमिनेटर हुआ कॉस्ट प्राइस। अब आप कर लो CP इज टू SP, रेशो मैथड लगा लो फर्स्ट आर्टिकल के लिए एंड सेकेंड आर्टिकल के लिए। अब हमारा फर्स्ट आर्टिकल पे CP क्या है, 20 है। सेकेंड आर्टिकल पे जो कॉस्ट प्राइस है 100 है। SP निकालो, लॉस है तो यहाँ पे इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे बिकॉज लॉस हो रहा है, SP निकालना है। तो 20 - 3 आपका हो जाएगा 17 एंड इधर आपका प्रॉफिट है तो हम ऐड करेंगे SP निकालने के लिए। तो यहाँ पे आप प्लस कर दो तो 100 + 19 119, तो ये हमें कॉस्ट प्राइस मिल गए। अब क्वेश्चन में देखो मैं क्या बोल रहा था कि जो सेलिंग प्राइस है ये आपके सेम होने चाहिए, लेकिन ये दोनों तो लेट करके हमारे डिफरेंट आ रहे हैं। तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए इनका LCM ले लेंगे। LCM लेते हो तो आपको 119 मिलेगा। और अगर आप LCM नहीं चाहते ना तो बस ये देख लिया करो कि दोनों में कौन सा नंबर है जो कि कॉमन है मल्टीप्लाई करने के बाद। सो 119 बन जा तो 119 हो जाएगा एंड 17 की टेबल में 7 जा पे आता है 119। और अगर आप इधर 7 से मल्टीप्लाई करो तो इधर भी करोगे देन ये हो जाएगा 27 जा 140, ठीक है। तो अब हमारे पास हमें कॉस्ट प्राइस भी मिल गया और सेलिंग प्राइस भी मिल गया। अब आप दोनों कॉस्ट प्राइस को ऐड कर दो क्योंकि होल ट्रांजेक्शन की बात हुई, यानी कि दोनों आर्टिकल्स के टाइम पे जो भी ट्रांजेक्शन हुई है तब लॉस 90 रुपीज़ का हुआ है, तो इसलिए हमें ऐड करना पड़ेगा। सो 140 + 100 ये मिल जाएगा 240, 119 + 119 9918, 8 का बन गया। तो 1 + 1 2 + 1 3 एंड ये हो जाएगा 1 + 1 2 238। इन दोनों को माइनस करोगे तो डिफरेंस कितने का मिला, 2 का। अब ये जो 2 आया है ना हमारा 2 आया है ये हमें 90 रुपीज़ के बराबर गिवन है। सो 1 की वैल्यू निकाल लो, 90/2। 1 की वैल्यू हमें क्या मिल गई 45 एंड हमें कॉस्ट प्राइस किसका निकालना है, सेकेंड आर्टिकल का। एंड सेकेंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या था 100। सो 45 × 100 करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 4500 रुपीज़। ये है आपकी कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल। A man sells 2 articles for rupees 1710.
एक आदमी ने 2 आर्टिकल्स को बेचा है कितने रुपए में, 1710 रुपए में। ये ऐड करके बताया है, दोनों आर्टिकल्स की कॉस्ट को ऐड कर दिया, प्रॉपर नहीं बताया कि फर्स्ट की क्या रही होगी, सेकंड की क्या रही होगी। ही सेल्स फर्स्ट एट 10% लॉस, पहले जो आर्टिकल को बेचा वो 10% के लॉस पे बेचा, एंड सेकंड एट 25% लॉस, सेकंड 25% प्रॉफिट, दूसरे को 25% के मुनाफे पे बेचा, प्रॉफिट पे बेचा। फाइंड द अमाउंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, अब हमें टोटल अमाउंट बतानी है, यानी कि टोटल कैपिटल क्या रही होगी जिसमें कि ये प्रॉफिट भी हुआ है, लॉस भी, होल ट्रांजेक्शन क्या, होल ट्रांजेक्शन में कितना अमाउंट यूज हुआ होगा। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल, अगर कॉस्ट प्राइस जो पहले आर्टिकल का है वो बराबर है किसके, सेलिंग प्राइस सेकेंड आर्टिकल के, यानी कि CP1 इज इक्वल्स टू SP2। फर्स्ट का मतलब फर्स्ट आर्टिकल, सेकंड का मतलब सेकंड आर्टिकल। यहाँ से हमें क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट आर्टिकल पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 10% का, तो इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 1/10, ऊपर वाला होगा आपका न्यूमरेटर लॉस एंड डिनोमिनेटर आपको मिल जाएगी कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे आप प्रॉफिट देखो, सेकंड आर्टिकल पे प्रॉफिट हुआ है 25% का, इसको कन्वर्ट करो, 25/100 चेंज करेंगे तो ये मिल जाएगा 1/4। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर होगा प्रॉफिट एंड डिनोमिनेटर होगा क्या होगा, CP। अब यहीं से आप इनके SP निकाल लो। सो लॉस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, 10 में से बन गया 9, ये आ गया हमारा SP। अब इधर आप प्लस कर दो, 4 + 1 होगा 5, तो ये हमारा आ गया SP। फर्स्ट प्रोडक्ट पे भी सेकंड प्रोडक्ट पे भी हमें मिल गया। अब रेशियो मेथड यूज करो, CP/SP, फर्स्ट आर्टिकल एंड ये हो गया हमारा सेकंड आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल का CP क्या है 10, सेकंड आर्टिकल का CP है 4। देन हमारा सेलिंग SP क्या है, फर्स्ट आर्टिकल पे 9 रुपीज़ एंड इधर है 5 रुपीज़। अब ये हमें मिल गया। अब हमें क्या बोल रहा है ये, कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है पहले आर्टिकल का वो हमारे किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस सेकंड आर्टिकल का, यानी कि जो 10 है ये हमारा किसके बराबर बोला गया है, 5 के, क्योंकि फर्स्ट आर्टिकल ये है, सेकंड आर्टिकल ये है। तो अब हमें इसको बराबर बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी 10 होगा, और अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इधर भी करना पड़ेगा। तो ये हमें मिल गया 10 इक्वल्स टू, मैंने 10 बना दिया इसको मल्टीप्लाई करके 2 से, अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब इन्हें ऐड कर दो। सो 10 + 8 हो जाएगा 18 एंड 9 + 10 हो जाएगा 19। अब यहाँ पे इनका डिफरेंस निकाल लो, इन्हें माइनस करोगे तो 1 मिलेगा। एंड हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस 18 है, यानी कि उसने जितने में खरीदा होगा 18 में और वो बेच 19 रुपये में रहा है, यानी कि एक ज़्यादा में बेच रहा है, तो ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि हमें यहाँ से मिल गया 1% का प्रॉफिट, राइट। अब ये जो 19 है सेलिंग प्राइस आया है, ये आपको किसके बराबर गिवन है, 1710 के बराबर गिवन है। 19 इज इक्वल्स टू 1710, क्योंकि हमें क्या बोला है कि सेल करने के बाद जो टोटल अमाउंट बनती है वो 1710 है। तो सेलिंग प्राइस को अगर हम ऐड करें तो हमें 19 मिल रहा है। पहले हमें क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दी जा रही है, आपके पास सेलिंग प्राइस दी जा रही है, तो हमने दोनों सेलिंग प्राइस को जब ऐड किया 19 मिला, और ये 19 हमें कितने रुपए के बराबर गिवन है, 1710 रुपये के बराबर। तो एक की वैल्यू निकाल लो, 1710 डिवाइडेड बाई 19, एंड 19 9 होता है 171 एंड 0 एज इट इज, यानी कि एक की वैल्यू है 90, राइट। और हमें निकालना है कि टोटल ओवरऑल अमाउंट क्या यूज हुई होगी, फिर चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस पे, हमें नहीं पता था ना, और हमें पता है 1% का प्रॉफिट हुआ है, और हमें एक की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, तो 1 × 90 करोगे तो भी हमें 90 ही मिलेगा। तो ये हमारा आंसर कि जो ओवरऑल अमाउंट हुई प्रॉफिट और लॉस की, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है और वो प्रॉफिट कितने का हुआ, 90 रुपीज़ का। अगर यहाँ पे आपका 5 का डिफरेंस आता, 6 का आता, तो आप 90 से उसको मल्टीप्लाई करते, सो डैट आपको ओवरऑल अमाउंट मिल जाए प्रॉफिट या लॉस की पूरे ट्रांजेक्शन में क्या रही जो कि उसे मिले। तो यहाँ से हमारा आंसर हमें मिल गया। होपफुली आपको प्रॉपर समझ आया होगा। अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, एक आदमी ने कुछ चीज़ें बेची है कितने पे, 20% के प्रॉफिट पे। ही परचेज इट फॉर ₹900 लेस, एंड उस आदमी ने जब इसको खरीदा था तो जो कॉस्ट प्राइस था उसमें से 900 उसने में खरीदा था, ठीक है। एंड सोल्ड इट फॉर ₹900 लेस देन ही वुड गेन 5% मोर प्रॉफिट, एंड उसने जब बेचा 900 रुपये कम में तो उसको 5% और प्रॉफिट हो गया। फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। तो अब हमें ये बोल रहा है कि पहले देखो अब हमें ये कह रहा है कि वो 5% और ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेगा अगर वो 900 रुपये कम में बेचता है। तो अब हमें बताना है कि पहले जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा, यानी कि जब ये 20% का प्रॉफिट हुआ तब जो उसका एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस था, मतलब उसने मान लो कोई फैक्ट्री मेकर है, फैक्ट्री है तो वो पेन बनाता है, ठीक है।
तो उस फैक्ट्री से आपने जब वो पेन खरीदी तो आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा था। अब हमें पूछा है कि वो पेन आपने कितने रुपए में खरीदे थे जब सबसे पहले आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा था। तो चलो अब हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। पहले बोल रहे हैं 20% का प्रॉफिट हुआ है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये जो 20% है इसको चेंज कर लेती हूँ, तो ये बनेगा 1/5, 20/100 को करते हैं तो न्यूमरेटर होगा प्रॉफिट, डिनोमिनेटर मिल जाएगा CP, राइट। एंड यहाँ से अगर ऐड करती हूँ तो मुझे मिल जाएगा 6SP, ये भी मिल गया। अब ये बोल रहे हैं कि 5% और प्रॉफिट हो जाता, तो मैं एक और का बना लेती हूँ। अगर 5% और प्रॉफिट होता, 20 तो भाई उसमें 5 ऐड करेंगे तो बन रहा है 25%। एंड 25% को अगर चेंज करते तो ये बनेगा 1/4। न्यूमरेटर होगा प्रॉफिट, डिनोमिनेटर होगा कॉस्ट प्राइस। एंड अगर इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मुझे मिलेगा 5SP। मतलब दो इक्वेशन बन के आ गई। अब जो कॉस्ट प्राइस है वो एग्जैक्टली किसी ना किसी नंबर से तो मल्टीप्लाई किया होगा जब प्रॉपर अमाउंट बनी होगी। तो इसको मैंने मान लिया x, उस नंबर ऑफ आर्टिकल्स को, ठीक है। उसमें वो क्या कर रहा है, 900 रुपये माइनस कर रहा है, तो यानी कि उसने सेलिंग प्राइस में भी, और फिर वो बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस में भी क्या कर रहा है, 900 रुपये माइनस कर रहा है, यानी कि 6x माइनस 900। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 5 एंड सेलिंग प्राइस हमारे पास 9 है। CP आ गया, SP आ गया, ठीक है। और इधर से हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था, 4 था, एंड SP क्या था, 5 था। अब इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर देते हैं। इसको हम बना देते हैं 5x माइनस 900 इज इक्वल्स टू 4। कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस से इक्वल कर दो। 6x माइनस 900 इज इक्वल्स टू 5। अब इनको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। सो यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 900 इज इक्वल्स टू 4 6x माइनस 900। सो 5 5 ज़ा 25x माइनस 5 9 ज़ा 4500 इज इक्वल्स टू 4 6 ज़ा 24x माइनस 4 9 ज़ा 3600। इसे चेंज करेंगे तो 25x माइनस 24x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस में 3600 और इधर 4500 माइनस में, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। सो 4500 में से 3600 गए 0 0, 15 में से 6 गए आपका आएगा 9 एंड 3 में से 3 गए तो 0 एंड प्लस का साइन 4500 के आ गया, बड़ी अमाउंट है तो इसलिए 900 रहेगा। एंड 25 माइनस 24x ये हो जाएगा 1x, यानी कि x की वैल्यू आपको मिल गई 900 मिल गई। एंड आपका इनिशियल CP क्या था, 5x। सो 5x को अगर आप सॉल्व करोगे, x की वैल्यू है 900, सो 5 मल्टीप्लाई बाई 900 इज इक्वल्स टू 5 9 ज़ा 4500। तो आपको इनिशियल CP मिल गया 4500 रुपीज़। ऑल राइट, सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। एक दो बार इस क्वेश्चन को बार बार रिपीटेडली देखना कि कैसे क्या किया है, देन आपको प्रॉपर समझ आएगा। A man purchased some number of articles at the rate of 11 for ₹1। एक आदमी ने कुछ आर्टिकल्स को खरीदा है किस रेट पे, 11 आर्टिकल्स को 1 रुपये पे। हाउ मैनी आर्टिकल्स ऑफ 1 रुपीज़ डिड ही सेल टू अर्न 10% प्रॉफिट। अब ये बोल रहा है कि उसने कितने आर्टिकल्स बेचे होंगे उस आदमी ने 1 रुपये के अंदर, ताकि उसे 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो अब हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स बताना है। तो पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में अभी तक मैंने आपको जितना भी कराया है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू अमाउंट और रेट, ठीक है। और अगर ये अमाउंट या फिर रेट आपका सेम होता है तो ये जो आपके प्राइस और क्वांटिटी है ये आपस में क्या हो जाते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई है और ये चीज़ हमने परसेंटेज में भी पढ़ी है। परसेंटेज में तो प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर हमने वहाँ पे इस टाइप से पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बताया है। तो अब हम इस फॉर्मूला के बेसिस पे चलेंगे। तो भाई हमें मिल गया कि अगर प्राइस x/y है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, y/x, ठीक है। और अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये हमें बोल रहा है ₹1 में खरीदा और वो बेच भी कितने में रहा है, 1 रुपये में, यानी कि अमाउंट सेम हो गई। और अगर अमाउंट सेम हो गई तो यानी कि जो प्राइस है वो क्वांटिटी के क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर प्राइस x है तो वो क्वांटिटी क्या हो जाए, x/y है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, y/x, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, पहले प्राइस हमने लेट कर लिया 100 था, ठीक है। अब उसको 10% प्रॉफिट करना है तो वो 110 बढ़ जाएगा, 100 में 10 ऐड कर देते हैं, ठीक है, 10% ऐड करते तो 110 बन जाएगा। अब अगर क्वांटिटी को देखें तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगी, तो क्वांटिटी रही होगी 110 पहले और प्राइस अब हो गया 100, राइट। फिर से देखो, लेट कर लिया मैंने कि 100 रुपीज़ उसने कॉस्ट प्राइस लिया होगा, ठीक है। अब उसमें वो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है बेच के, तो मैंने इसमें 10 ऐड कर दिया, मेरे को मिल गया 110। ये मेरा फाइनल वाला हो गया, ठीक, ये मेरा SP हो गया फाइनल वाला।
तो 100 से 110 पे पहुंच गया वो। तो अब मैंने यहाँ पे बोला है कि जो प्राइस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसे मान लो ये था एक्स, ये मान लिया मैंने वाई, एक्स है सी पी, वाई है एस पी, ठीक है, ये मान लिया। तो जो ये अगर एक्स बाय वाई होता तो ये चेंज होके क्या हो जाता, वाई बाय एक्स के बराबर हो जाता, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गए। तो वही चीज यहाँ पे हुआ है, 100 बाय 110 है तो ये चेंज होके क्या हो गया 110 बाय 100, और ये दोनों आपस में बराबर है इसलिए अपने इसको रेशियो में लेके चल रहे हैं। तो हमें ये चीज मिल गई। अब इसको जितना कट कर सकते हो कर लो, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, तो हमें ये रेशियो मिल गया 10:11 एंड 11:10 का, कि पहले वो 10 रुपए में 11 आर्टिकल्स को खरीद रहा था, ठीक है। और अब बोल रहे हैं कि वो ऐसे कितने आर्टिकल बेचे 1 रुपए में ही, ताकि उसे जो है 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो हमने यहाँ पे 11 कर दिया, क्योंकि 11 आर्टिकल्स को उसने अगर यहाँ पे 1 रुपए में लिया है, ठीक है। तो अब ये 11 आर्टिकल्स जो है मैं उसको कितने में बेचूं कि मुझे 10% का प्रॉफिट, मतलब कितने आर्टिकल्स बेचूं 1 रुपए में ताकि मेरे को 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो अब ये क्या कर रहा है, ये 11 है तो अब ये 10 आर्टिकल्स को बेच रहा है। पहले कितने को बेच रहा था वो, 11 को खरीदा उसने, ठीक है, इनिशियल। और अब हमें क्वांटिटी बतानी है, तो अब क्वांटिटी कितनी आ रही है 10 चेंज करने के बाद। तो हमें यहाँ पे मिल गया कि वो अब 10 आर्टिकल्स को बेचेगा। ये आपका इनिशियल था, ये आपका इनिशियल प्राइस रहा होगा ना। और अब ये क्या बन गया, फाइनल वन। पहले उसने 11 आर्टिकल्स को 1 रुपए में खरीदा है, ठीक है। अब बोल रहे हैं 10% के प्रॉफिट के बाद वो कितने आर्टिकल्स को बेच रहा है 1 रुपए में, मतलब उसे कितने आर्टिकल्स बेचने चाहिए कि उसे 10% का प्रॉफिट हो। यानी कि उसे 10 पेन कितने रुपए में बेचेगा वो, 11 रुपए में, तभी तो उसको 10% का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से हमें 10 आर्टिकल्स मिल गए। मान लो यहाँ पे हमारा आंसर 11 नहीं आता, 5 आ रहा है, तो हम इसको पहले ना इस 11 के बराबर लेके आएंगे कि हम उसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, सो डेट। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 11/5, ठीक, और इधर की साइड भी करते हैं, फाइनल वाले की साइड भी, ताकि हम इसको बराबर ला सके कितने के, पहले वाले नंबर ऑफ आर्टिकल्स के बराबर। तो हमारी क्वांटिटी हमें मिल गई एग्जैक्टली। सेलिंग 32 आर्टिकल्स फॉर 1 रुपीज, अ मैन लॉस 40%। एक आदमी ने 32 आर्टिकल को बेचा, यानी कि क्वांटिटी क्या है 32 है, और वो 1 रुपए में बेच रहा है। सेलिंग प्राइस क्या है 1 रुपीज ईच। और जब वो 1 रुपए में 32 आर्टिकल को बेचते तो उसे कितने का लॉस हुआ है, उसे लॉस हुआ है 40% का, 40% का घाटा हो जाता है। हाउ मैनी आर्टिकल्स डिड ही सेल फॉर 1 रुपीज टू गेन 20%। अब वो ऐसे कितने आर्टिकल्स बेचे 1 रुपए में ताकि उसे 20% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो इसमें भी एक चीज़ हमने देखी, सेम अमाउंट फॉर्मूला लग रहा है, प्राइस इज इक्वल्स टू अमाउंट, क्योंकि 1 रुपए में आ रही है, अमाउंट सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल अमाउंट के। तो एक्स इज टू वाई मान लो, ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी, ठीक। तो पहले क्या हो रहा है, हमने मान लिया कि टोटल प्राइस 100 था, उस पर लॉस कितने का हुआ है 40% का। सो 100 में से 40 गए क्या होगा 60। तो पहले रहा होगा प्राइस 60, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जब उसने वो बेच दिए तो उसे प्राइस मिला 20% का प्रॉफिट हो गया। अगर प्राइस हमने 100 लेट किया तो उसमें ऐड करेंगे 20, तो ये हो जाएगा 120। ये बन गया 60:120। इसको सॉल्व कर लो, 6 1 6, 6 2 12, ये कट आउट करके 1:2 का रेशो बन गया। अब ये क्वांटिटी इसका उल्टा है प्राइस का, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी 2:1। ये हमें क्वांटिटी मिल गई। अब हमें क्या बोल रहा है, ये हमारी क्वांटिटी क्या आ रही है 2 आ रही है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल्स कितने लिए हैं पहले इनिशियली 32, यानी कि जो ये 2 है ये किसके बराबर है 32 के। तो मैं 1 की वैल्यू निकाल लेती हूँ, 32/2 आ जाएगी 16। ऑलराइट 16 आ गई। एंड यहाँ पे मेरा क्या है फाइनल में 1 है। अब 1 को 16 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे कितने आर्टिकल्स बेचने चाहिए 16 आर्टिकल्स। ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही था, बस थोड़ा सा डाटा चेंज था, बाकी कुछ नहीं था, सेम ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज बदली गई है। सो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी 2 आई है अगर हम इनवर्स प्रोपोर्शन कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट हमें क्वांटिटी क्या दी गई है ऊपर 32 गिवन है, एंड लास्ट क्वेश्चन में 11 गिवन थी। तो मैंने आपको वहाँ पे यही बताया कि अगर 11 हमारा क्वांटिटी में नहीं आता तो हम उसको चेंज करके लेके आते। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, और कन्वर्ट कर दी तो मुझे 16 मिल गया, राइट। और अगर मुझे 1 की वैल्यू 16 मिल रही है और मेरी अब क्वांटिटी कितनी आ रही है 1, तो मैं उसमें 16 को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे को आंसर आ जाएगा 16 आर्टिकल्स। यानी कि अब मुझे इसमें 16 और ज़्यादा आर्टिकल्स चाहिए बेचने के लिए अकॉर्डिंग टू लेट किया हुआ डाटा, ताकि हमारा प्रॉपर आंसर आ जाए। बाय सेलिंग 16 आर्टिकल्स फॉर ₹20, बाय सेलिंग 16 पेंसिल्स, 16 पेंसिल को बेचा गया है 20 रुपये में। अ मैन इनकर्ड लॉस ऑफ 1%। जब वो आदमी 16 पेंसिल्स को 20 रुपये में बेचता है तो उसे लॉस हो जाता है 1 रुपये का, 1% का।
हाउ मेनी पेंसिल्स मस्ट ही सेल फॉर 20 रुपीज़ इन ऑर्डर टू मेक अ गेन ऑफ 32%। अब क्या हो रहा है, वो कह रहा है अगर वो पेंसिल्स को अब 20 रुपये में ही बेचता है जितने में उसने ली थी, तो उसे वो कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स वो कितने रखे ताकि उसे 32% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस डाटा चेंज है। तो हमें पता है प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू अमाउंट। अमाउंट अगर सेम है तो जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन क्वांटिटी का। ठीक, अमाउंट यहाँ पे 20 रुपये और बेचेगा भी 20 में, तो ये सेम हो गई। तो अब हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, अगेन एक्सेस टू वाई के रेशो में लेके चलेंगे, राइट। तो ये है प्राइस, पहले क्या हो रहा है 1% का लॉस, और हमने सीपी को मान लेते हैं 100। अब अगर लॉस हो रहा है, सबसे पहले क्या हुआ, लॉस हुआ, तो 100 में से बन गए 99 हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है 32% का प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले तो लॉस का दिखाएंगे एंड देन प्रॉफिट के लिए 32 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 132 इज टू 132, राइट। अब इसको पहले तो कट आउट कर लो, कट आउट करते हो तो ये हो जाएगा 11 9 ज़ा 99 एंड 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, देन ये अगेन कट रहा है 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12, सॉरी हाँ ठीक है। तो ये हो गया 3:4, यानी कि जो हमारी क्वांटिटी होगी वो रेशो में चेंज हो जाएगी 4:3, इनवर्स प्रोपोर्शन है, उल्टा हो जाएगा। अब ये जो 4 है ये हमें क्वांटिटी किसके बराबर गिवन है, 16 के, तो एक की वैल्यू निकाल लो 16/4, तो हमें एक की वैल्यू मिली 4, यानी कि अब मेरे को ये जो मेरी अब फाइनल क्वांटिटी आई है 3, इसमें मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 × 4 आ जाएगा 12, यानी कि अब मुझे 12 पेंसिल्स बेचनी चाहिए 20 रुपये में, ताकि मेरे को क्या मिल जाए, 32% का प्रॉफिट मिल जाए। बाय सेलिंग 45 लड्डूज ₹4.40, 45 लड्डू को अगर हम 40 रुपये में बेच रहे हैं, देन अ मैन लूज 20%। जिस भी आदमी ने 45 लड्डू को 40 रुपये में बेचा, उस आदमी को 20 रुपये का घाटा हो गया। हाउ मैनी लड्डूज शुड ही सेल फॉर ₹24 टू गेन 20%। अब उस आदमी को 24 रुपये में कितने लड्डू बेचने चाहिए ताकि उसे गेन कितना हो जाए, 20% का गेन हो जाए। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो, लॉस भी सेम है एंड गेन की अमाउंट भी सेम है, और इस बार इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले हमें अमाउंट सेम दी जा रही थी, लेकिन अब वो बोल रहा है कि अब उसने अमाउंट को चेंज कर दिया। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले लिखते हैं प्राइस का रेशो, ठीक है। तो पहले हमने 100 ही मान के चलेंगे, लेट करके लॉस हो रहा है 20% का, तो 100 में से 20 गए 80। दूसरी बात वो गेन कह रहा है, तो 100 में 20 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 120। इसको चेंज कर लो, तो चेंज करते हो तो 42 ज़ा 80 एंड 43 ज़ा 120, 2:3 का मुझे क्या मिल गया, रेशो मिल गया। क्वांटिटी इनवर्स प्रोपोर्शन कर दो, 3:2 हो गई। लेकिन हमें बोला है कि ये जो क्वांटिटी है 45 लड्डू के बराबर है, तो इसमें अब ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें लड्डू मिल जाए। सो 1 डिवाइडेड बाई 45/3, तो हमें मिला 15, यानी कि यहाँ पे अब हमें 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 45 मिलेगा, तो इधर भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 2 से हमें मिल गया 30, अब हमें 30 तो मिल गया, यानी कि अब हमें 30 लड्डू को बेचना चाहिए 40 रुपये में। अगर हम 40 क्वांटिटी मान के चलते हैं, 24 नहीं मान के चल रहे, ठीक है। तो अब हमें 30 लड्डू बेचने चाहिए ताकि 20% का प्रॉफिट हो जाए, यानी कि अब ये जो 40 है ये मुझे किसके बराबर ले लिया मैंने, 30 के, तो 0 से 0 कट, यानी कि ये जो 4 रुपीज़ है ये क्वांटिटी 3 लड्डूस के बराबर हो गई। अब मैं 4 को 24 बनाने के लिए ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 24 रुपीज़ हो जाए, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 24 रुपये में बताना, 40 में नहीं बताना। सो यहाँ पे भी मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ पे मिल जाएगा 18 लड्डू, यानी कि 24 रुपये में अगर हम 18 लड्डू बेचते हैं तो प्रॉफिट मिल जाएगा 20% का। अगर आपको ऐसे डाटा चेंज होना क्वेश्चंस में, तो आप क्या करो, पहले वाले डाटा को इक्वल मान के चलो कि अमाउंट सेम है, ठीक है। जैसे कि मैंने मान के किया, मैंने यहाँ पे वही माना कि प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू अमाउंट जो है ये सेम कर दी मैंने, ठीक है। मैंने 40 ही माना, 40 रुपये में ही बेचना चाहा अगर मुझे 20% का गेन चाहिए तो। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था कि 24 रुपये में बेच के दिखाओ, तो मैंने पहले जैसे क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं, हमने क्या किया कि 40 रुपये में तो प्रॉफिट निकाल लिया, 15 लड्डू भी मिल गए, सॉरी 30 लड्डू भी मिल गए, क्योंकि 40 रुपये के हिसाब से गेन चाहिए 30 लड्डू। तो मैंने अब इस 40 को ही 30 के बराबर रख दिया, 40 रुपये में 30 लड्डू बेच रही थी अब मैं, तो मैंने इसको जितना कट सकता था कट किया, तो मेरे को मिल गया 4 रुपये में 3 लड्डू बेचे जाएंगे, तो मेरे को 20% का गेन होगा, ठीक है।
तो अब मेरे को बोला है कि 24 रुपये में बेचने हैं ताकि 20% का गेन हो। तो मैं 4 से 24 में बनाने के लिए ऐसा क्या करूँ कि 24 बन जाए? तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं 4 रुपये में 6 से मल्टीप्लाई करी तो क्वांटिटी में भी तो करूँगी ताकि मेरे को 24 रुपये के हिसाब से मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने 24 रुपये बना दिया एंड यहाँ पे क्वांटिटी भी बना दी लड्डू की। तो हमें यहाँ से एग्जैक्ट आंसर मिल गया। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। सो लेट्स स्टार्ट। ये लास्ट टाइप है हमारा एंड ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, यानी कि जब शॉपकीपर्स थोड़ा घपला सा कर देते हैं ना, तो हम उस टाइप के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट कोस्ट प्राइस बट ही यूजेस 900 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, फाइंड प्रॉफिट %। हमें बोल रहा है कि ना एक बेईमान शॉपकीपर है, ठीक है, उसने कुछ चीज़ों को बेचा कोस्ट प्राइस पे, लेकिन उसने क्या किया, उसे बेचना, एक पर्सन ने 1 किलो मांगा था, लेकिन उसने ना 900 ग्राम का बट्टा लगा के और उसने ना 900 ग्राम बेच दिया, 1 किलो नहीं बेचा। तो हमें तो हमें बताना है कि उसका प्रॉफिट % क्या रहा होगा जब वो 1 किलो के बजाय 100 ग्राम कम बेच रहा है। तो इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला दे रही हूँ, 2 टाइप से बताऊंगी। पहला क्वेश्चन फॉर्मूला से कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको कंसेप्ट बेस से बताऊंगी इसी टाइप का। तो हमारे पास फॉर्मूला है एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो एरर कितने का हो रहा है? आप एक चीज बताओ, 1 किलो कोई चीज है, यानी कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं 900 ग्राम वेट यूज कर रहे हैं, यानी कि 900 ग्राम को मैं माइनस कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा कि एरर कितने का आ रहा है, 100 ग्राम का एरर आ रहा है। तो ये हो जाएगा 100 ओवर ट्रू वैल्यू क्या थी, 900 रुपये में 900 ग्राम का बेच रहा है वो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। सो 00 से 00 कट, तो ये हो जाएगा 100/9 एंड 100/9 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 11/9%। ये मैंने आपको परसेंटेज में भी एग्जैक्टली चेंज का लिखवाया हुआ है, बाकी आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करके यहाँ से देख सकते हो, जस्ट इन केस याद नहीं आता तो। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा डायरेक्ट फॉर्मूला में कैसे पुट करना है। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे कंसेप्ट बेस से देखेंगे। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट बट यूजेस 25% लेस वेट। एक बेईमान शॉपकीपर है, उसने वादा किया कि वो अपना जो प्रोडक्ट बेच रहा है, यानी कि वो जो आर्टिकल्स को बेच रहा है वो 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, लेकिन उसने क्या किया, 25% वेट कम यूज कर रहा है वो। मतलब अगर कोई चीज़ 50 रुपए की है तो वो उसमें 25 रुपये घटा, सॉरी 50 ग्राम की है तो वो उसे 25 ग्राम 50 का 25% कम कर दो तो उस अकॉर्डिंग वो निकाल रहा है, यानी कि 15 × 25/100। ऑलराइट, तो वो इस टाइप से कम बेच रहा है, तो हमें प्रॉफिट % बताना है। तो चलो अब हम इसे कॉन्सेप्ट के थ्रू देखते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है 1 ग्राम हम मान लेते हैं 1 रुपये में बेचा जा रहा है, तो जो 100 ग्राम होंगे वो कितने बेचे जाएंगे, 100 रुपये में बेचा जाएगा। राइट, अब बोल रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं इसमें 20 ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 120 रुपये। राइट, और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 25% का घाटा भी हो रहा है। अब ये जो मेरा ग्राम है इसमें उसने क्या किया, 25% लेस वेट यूज़ कर रहा है, तो 100 में से 25 गए, मेरा आ गया 75 ग्राम, यानी कि अब वो 75 ग्राम 120 रुपये में बेच रहा है। ठीक, तो मैं 75 ग्राम इज इक्वल्स टू 120 रुपीज़ कर देती हूँ। राइट, अब इसको सॉल्व कर लो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 120 और 75 का। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते तो हमें क्या मिलता है, 120 माइनस 75 ग्राम करती हूँ तो मेरे को मिल रहा है 45। राइट, इनको अगर मैंने माइनस करके डिफरेंस निकाला 75 ग्राम और 120 में, जो मेरे को डिफरेंस मिला वो मिला 45 का। तो मैं इसको प्रॉफिट % निकालना है, यानी कि उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, एग्जैक्ट 45 का हो रहा है। 45 ओवर वेट कितना था 75, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, सो 15 3 ज़ा 45, 15 5 ज़ा 70 एंड 5 2 ज़ा 10, 0 का 0, 2 3 ज़ा 6, यानी कि वो जो पर्सन है वो 60% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा घपला हो रहा है कि वो 75 ग्राम 120 रुपये में बेच रहा है, बल्कि 100 ग्राम 120 रुपये में जाना चाहिए अगर उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए तो। A dishonest shopkeeper promised to sell his goods at 44% लॉस। एक आदमी है, बेईमान है, तो उसने वादा किया है कि वो आर्टिकल्स को बेचेगा 44% के घाटे पे, मतलब कि उसको 44% का घाटा होगा, वो ऐसे बेचेगा। लेकिन वो क्या करता है,
30% लेस वेट यूज़ करता है, वो 30% जो वो बट्टे होते हैं वो 30% कम का यूज़ करेगा। तो हमें बताना है कि लॉस परसेंट कितना आ रहा है, कि उसे लॉस कितना हुआ होगा। कंसेप्ट सेम रहेगा हमारा। 1 ग्राम अगर 1 रुपये का बेचा जा रहा है तो 100 ग्राम 100 रुपये के बेचे जा रहा होगा। और अब कह रहे हैं 44% का घाटा हो रहा है, तो 44 माइनस कर दो लॉस होगा तो यहाँ पे क्या है, 10 में से 4 गए 6 एंड 9 में से 4 गए तो 5, यानी कि 56 रुपीज़। ठीक, अब वो 30% लेस वेट यूज़ कर रहा है, तो 30 ग्राम अगर वो घटा दे तो कितना आ रहा है, 0 का 0, 10 में से 3 गए 7 बचा, यानी कि 70 आ गया। अब ये जो 70 ग्राम है ये कितने में बेच रहा है, 56 में। इन दोनों का डिफरेंस निकालो पहले तो, 70 और 56 के बीच में। इनको अगर माइनस के 10 में से 6 गए 4, 6 में से 5 गए 1, यानी कि अब उसे 14 रुपये का घाटा हो रहा है एक तरह से। अगर वो कम का भी यूज़ करे तो भी उसे 14 रुपये का घाटा हो रहा है। तो ये लिख दो, लॉस वेट क्या था हमारा 70 मल्टीप्लाई बाय 100। 14 1 ज़ा 14, 14 5 ज़ा 70 एंड 5 2 ज़ा 10, 0 का 0, यानी कि उसे कितने परसेंट का लॉस हुआ है एग्जैक्टली, 20% लॉस है न्यू लेवल के क्वेश्चन पे। बट ये भी क्या है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला है। सो लेट्स सी क्वेश्चन क्या कहता है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है एंड थोड़ा ज़्यादा फोकस करना इन क्वेश्चंस पे। अ डिसऑनेस्ट वीट डीलर प्रिटेंड्स टू सेल एट कॉस्ट प्राइस बट ही अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 20% पर केजी बाय अंडरवेइंग। एक बेईमान डीलर, वीट डीलर गेहूँ का जो डील करता है, यानी कि गेहूँ को बेचना या खरीदना, ठीक है, जो पर्सन करता है, तो उसने प्रिटेंड किया, उसने नाटक किया कि वो जो है कोस्ट प्राइस पे बेच रहा है वीट को। लेकिन वो कोस्ट प्राइस पे नहीं बेच के क्या कर रहा था, वो कोस्ट प्राइस पे तो बेच रहा था, लेकिन उसने क्या किया घपला करने के लिए, ताकि उसे 20% का मुनाफा हो हर किलोग्राम पे, तो उसने क्या किया, अंडरवेइंग शुरू कर दिया। मतलब वो जो बट्टा होगा उसने उसे कम का रखना शुरू कर दिया, 1 किलो का बट्टा नहीं रख रहा था वो, उससे कम का रखना शुरू कर दिया। इफ अ पर्सन बॉट 10 kg वीट, अगर एक आदमी 10 किलो वीट खरीदता है तो व्हाट इज द एक्चुअल वेट ऑफ वीट ही टुक होम, तो एक्चुअल वेट क्या रहेगा जो कि वो इंसान अपने घर लेके जाएगा। अभी क्वेश्चन से क्या पता चला कि 20% हर किलो पे प्रॉफिट कमा रहा है उसे कम बेच के। अब अगर जो इंसान खरीद रहा है उसके अकॉर्डिंग तो ये 10 किलो वो पूरा लेके जाएगा, उसे क्या पता कि घपला हुआ है। तो मैं बताना है कि वो एक्चुअल कितना वेट लेके जाएगा घर पे अपने। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू अमाउंट, क्योंकि इस पर्सन ने प्रॉमिस किया है कि वो उसी कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा जितने पे की वो खरीद के लाया है, यानी कि अमाउंट हमारी क्या है, सेम है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चल गया। तो जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्वांटिटी के, राइट। 20% का वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, 1/5, ऊपर वाला प्रॉफिट न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर हो गया CP, और SP निकालोगे तो प्लस करोगे, 5 + 1 6, तो हमारा SP भी निकल गया। अब यहाँ लिख दो प्राइस, यहाँ लिख दो क्वांटिटी, रेशो बना लो X/Y का। प्राइस पहले क्या था, 5 रुपये, अब कितना हो गया, 6 हो गया। इसका क्वांटिटी में क्या फ़र्क आया, 6:5 कर देंगे क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक। अब हमें क्या बोल रहा है कि ये जो 6 है, ये जो क्वांटिटी आ रही है, पर्सन कितनी लेके जा रहा है घर पे, 10 किलो। तो मैं इसमें ऐसा क्या करूं कि मेरे को कि मेरे को आंसर 10 मिल जाए। तो मैं 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को यहाँ पे 10 मिल जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी 10/6 से, ताकि 6 से 6 कट जाए तो मेरे को मिल जाएगा। तो मेरे को इधर भी ये करना पड़ेगा, 5 × 10/6 कर दूंगी। और अब अगर मैं इधर भी ऐसे करती हूँ तो ये हो जाएगा 50/6, और अगर 50/6 कर रही हूँ तो अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ 6 / 50, तो 6 8 ज़ा 48, 10 में से 8 गए 2.0, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। देन 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, तो यानी कि मुझे आंसर मिल गया 8.33 kg। यहाँ पे देखो इनिशियल क्वांटिटी क्या है, 10 बनानी है, पर्सन के अकॉर्डिंग वो 10 किलो वेट लेके गया होगा, लेकिन लेट की हुई अमाउंट के अकॉर्डिंग मेरे को क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा था। तो मेरे को 6 को 10 बनाना है, तो अगर 6 को 10 बनाना है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10/6 को, तभी तो मेरा आंसर 10 आएगा। और अगर मैं इधर 10/6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो फाइनल अब जो क्वांटिटी एक्चुअल रही होगी उसमें भी 10/6 से मल्टीप्लाई करूंगी। अब मैं उसमें 10/6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे मिल रहा है 50/6। या तो आपको क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शंस दिए होंगे डायरेक्ट ये गिवन होगा 50/6, या फिर आपको ऐसे कन्वर्ट करके दिया होगा। कन्वर्ट करने के बाद वो पर्सन जो है वो कितना अनाज घर पे इन एक्चुअल लेके गया है, 8.33 किलोग्राम। अब आप एक चीज़ देख लो कि एक तरह से 8000 ग्राम
पर्सन को 10,000 ग्राम लेके जाना था अपने घर पे अनाज, लेकिन अब वो कितना लेके गया, 8,330 ग्राम। कितना ज़्यादा फर्क पड़ गया। ये जो बेईमान डीलर था उसने कितना ज़्यादा अपने पास अनाज एक्स्ट्रा बचा लिया अंडर वेइंग कर करके। तो यहाँ से हमको हमारा आंसर मिल गया। होपफुली आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। एंड आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चंस अगर कोई सोल्व नहीं हो रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, कहोगे तो मैं दोबारा से भी समझा दूंगी। बट इन क्वेश्चंस को मत छोड़ना प्रॉफिट एंड लॉस में, जो आज की वीडियो है एंड जो कल वीडियो डाली गई थी। दोनों वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों वीडियो से ही क्वेश्चन आते हैं एंड एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। सो इनको ध्यान से कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय बाय। एंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। एंड अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी DSSB या KVS की तैयारी कर रहे हैं। सो बाय।